The thumb rule of financial planning. हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज से एजुकेशनल वीडियो का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें आप थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जानेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के थंब रूल को फॉलो करने से सक्सेस की गारंटी तो नहीं मिलती है, पर फाइनेंशियल लाइफ को डिसिप्लिन होने का इंश्योर जरूर करते हैं। जैसे अगर आप सड़क पे लेफ्ट साइड में चलते हैं तो एक्सीडेंट ना होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि सामने से कोई गाड़ी आके ठोकर मार सकती है। पर अगर आप लेफ्ट में चलते हैं तो वो इंश्योर करता है कि एक्सीडेंट कम से कम हो। और ये बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसमें आपको एक थंब रूल दूंगा कि 70% आप अपने इनकम का स्पेंड कहाँ करें और 30% को सेव कहाँ पे करें। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, आप 70% खर्च कर सकते हैं, सिर्फ 30% ही आपको बचाना है। और मेरी बात मान लीजिए, अगर आपने 30% को सही तरीके से इन्वेस्ट किया तो आपको फ्यूचर में सारे गोल अचीव हो जाएंगे। आपको 70% को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट बेसिक एक्सपेंडिचर जिसमें 30% आप डालेंगे, सेकेंड पार्ट EMI जिसमें आप 30% डालेंगे, और थर्ड 10% अपने लाइफ स्टाइल के खर्चे के लिए। 30% जो आप सेविंग करेंगे उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 15% शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए और 15% लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। अभी हम डिटेल्स में जानेंगे ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, बेसिक एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और लाइफ स्टाइल खर्चे क्या होते हैं। 30% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में जब हम देखते हैं तो आपके ग्रोसरी के खर्चे, चिल्ड्रन को सपोर्ट या केयर के लिए जो खर्चे होते हैं, टर्म इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, ये सारे बेसिक इंश्योरेंस बेसिक खर्च में काउंट होंगे। या हाउसिंग का मेंटेनेंस या आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल बिल्स जो आते हैं वो खर्चे भी आपके 30% में जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या अदर यूटिलिटी बिल जो होते हैं वो सारे आपके खर्चे हो गए। या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं या पेट्रोल खर्च करते हैं अपने गाड़ी के लिए, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं। चिल्ड्रन का जो बेसिक एजुकेशन होता है, बेसिक एजुकेशन जो स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई होती है उसके जो खर्चे होते हैं, ये सारे आपके बेसिक एक्सपेंडिचर में आएंगे, जहाँ पे आपको 30% अपने इनकम के खर्च करना है। सेकेंड पार्ट होता है EMI। तो EMI वो हाउसिंग लोन का EMI हो सकता है, आपकी गाड़ी, कार, बाइक की EMI हो सकती है, या फिर आपका पर्सनल लोन का EMI हो सकता है। तो आप EMI में मैक्सिमम 30% खर्च करेंगे। बचा हुआ 10% आप अपने लाइफ स्टाइल खर्च के लिए यूज कर सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल खर्च में वैकेशन, एयरलाइंस, होटल्स में जाके रुकना या डाइनिंग आउटसाइड, सोशल पार्टीज करना, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए ज्वेलरी खरीदना, क्लोथिंग खरीदना, या फिर मूवी का टिकट या इवेंट्स का टिकट लेना, जिम या क्लब का जो मेंबरशिप होता है, ये आपके लाइफ स्टाइल खर्च में आते हैं। तो इसमें आप 10% खर्च कर सकते हैं। बचे हुए 30% को आप सेविंग में डालेंगे और सेविंग को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होता है, ये अभी जाने। चिल्ड्रन का बेसिक एजुकेशन अगर प्लान करना है, आज बच्चा पैदा हुआ और आपको लगता है कि 3 साल बाद बच्चे के एडमिशन के लिए मुझे पैसे चाहिए, या उसके 1 साल 2 साल के बाद फी भरने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो उसकी जो प्लानिंग करेंगे वो शॉर्ट टर्म गोल में। आपका कोई ड्रीम है घर खरीदने की, कार खरीदने की, फॉरेन ट्रिप में जाने की, या आपके कार को अपग्रेड करने की, आप छोटी कार यूज करते थे, अभी आपको बड़ी कार खरीदनी है, आपको फॉरेन वैकेशन में जाने, ये सारे खर्चे जब आप प्लान करते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म गोल्स में काउंट करते हैं, क्योंकि वो 3, 5 और 7 ईयर्स तक के ड्यूरेशन के लिए होता है। लॉन्ग टर्म गोल्स में आज आपने जॉब ज्वाइन किया और आपको चिंता है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे एक अच्छी आमदनी होनी चाहिए, अच्छी इनकम होनी चाहिए, तो उसके लिए आप जो सेविंग करेंगे वो खर्चे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में जाएंगे, वो सेविंग आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होंगे। तो आज आप 30 साल के हैं, आपको 60 में रिटायरमेंट चाहिए, तो 30 साल के लिए आप ऐसे सेविंग करेंगे। तो आप देखेंगे 30 साल तक बहुत छोटा अमाउंट भी अगर आप सेव करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के समय में बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। आप अगर चिल्ड्रन का मैरिज प्लान करते हैं, बच्चे के कम एज में, 1 साल 2 साल का बच्चा है, उसके लिए आप मैरिज प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ 20 या 22 या 25 साल का आपके पास में टाइम होगा वो लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग करने के लिए। आप चिल्ड्रन का हायर एजुकेशन जब प्लान करते हैं, आपको पता है कि हायर एजुकेशन में आज की डेट में बहुत खर्च लगते हैं।
MBA की पढ़ाई करनी हो, मेडिकल की पढ़ाई करनी हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी हो, सब में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आपको फॉरेन भेजना हो पढ़ाने के लिए, तो उन सब के जो खर्चे आप प्लान करेंगे वो लॉन्ग टर्म गोल में होगा कि बच्चा छोटा है लेकिन 20 साल बाद, 15 साल बाद, 17 साल बाद जो खर्च आने वाले हैं उस खर्चे को हम आज प्लान करते हैं, ये लॉन्ग टर्म गोल में काउंट होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर फॉरवर्ड करें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि एक के बाद एक अच्छे वीडियो आने वाले हैं। थैंक यू।